नमस्कार साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन कर्व या फिर ऑक्सीजन डेप्थ जिसको बोलते हैं भाई। अपन ऑक्सीजन कर्व के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ अपन द्वितीयक वायु को भी देखने वाले हैं कि द्वितीयक वायु क्या होती है भाई, है ना। ऑक्सीजन कर्व की जब अपन बात करते हैं तो गतिविधि समाप्त करने के तुरंत पश्चात क्षतिपूर्ति के समय उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा जो सामान्य अवस्था की मात्रा से अधिक होती है उसे ऑक्सीजन कर्ज कहा जाता है। अब देखिए इस ऑक्सीजन कर्ज को आप समझिए, गतिविधि समाप्त करने के तुरंत पश्चात। मान लीजिए आपने कोई भी एक्सरसाइज की, कोई भी एक्टिविटी की, कोई भी गतिविधि की, उस गतिविधि को करने के तुरंत बाद आपको क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अभी क्या पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऑक्सीजन की मात्रा जो आप, अब मैं सामान्य यहाँ पे टहल रहा हूँ, मेरे को जो सामान्य अवस्था के अंदर जो ऑक्सीजन चाहिए उससे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है भाई। क्योंकि अपनों ने क्या है, अपने कोई भी गतिविधि करके आए हैं, गतिविधि करने के बाद हमारी जो ऑक्सीजन है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना, वहां से जो हमारी आरबीसी है उससे जितनी भी हमारे अंदर स्टोर की हुई ऑक्सीजन होती है उसका क्या होता है, हम उपयोग कर लेते हैं। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पीड मूवमेंट करते हैं, इंडोरेंस मूवमेंट जो भी अपन करते हैं, उसके अंदर अपने द्वारा जो भी शरीर के अंदर स्टोर की हुई ऊर्जा होती है यानी ऑक्सीजन होती है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। उपयोग करने के बाद हम अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन का क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। और उसी कर्ज को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है ना। यानी तुरंत पश्चात क्षतिपूर्ति, यानी जैसे ही आपने काम किया, काम करने के बाद आपका जो क्षतिपूर्ति काल है जिसको अपन रिकवरी काल भी बोल सकते हैं, रिकवरी काल के अंदर अपने क्या करते हैं भी उस ऑक्सीजन की भरपाई करते हैं। भी मान लीजिए आपने किसी से कर्ज लिया है, आपकी स्थिति खराब हो गई, स्थिति खराब होने के बाद आपने अपने साथी से क्या लिया भाई, कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद जब आपका, मान लीजिए आपका काम निकल गया है, भी आपका काम हो गया है, जो आपको टास्क मिला था वो आपने कर्ज लेके टास्क पूरा कर लिया। अब टास्क पूरा करने के बाद आपका क्या है भी, रिकवरी टाइम आ गया। अब रिकवरी टाइम में जो आपने कर्ज लिया उसको धीरे 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 धीरे, एकदम तो आप पूरा पे नहीं कर सकते, पूरा कर्ज एकदम नहीं चुका सकते, लेकिन धीरे 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 आप उस कर्ज को क्या करोगे, समाप्त करोगे। तो यही होता है अपना ऑक्सीजन का, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। जैसे ही आप मान लीजिए रनिंग करके आ रहे हैं, रनिंग करने के तुरंत बाद आपकी सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। उसको बैलेंस लाने के लिए और ऑक्सीजन को पर्याप्त करने के लिए अपने क्या करते हैं, फिर उसको अपन रिकवरी करते हैं वापस, धीरे 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 अपनी क्या हो जाती है, कुछ समय बाद अपना अपने आप वो जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाती है अभी, है ना। उसको बोलते हैं ऑक्सीजन कर्ज। और इसको अपन आगे डिटेल से और पढ़ते हैं अभी, है ना। अब देखिए इसको समझने के लिए आप एक चीज और समझ सकते हैं भी, जिससे आपको और इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखिए अब मैं यदि बात करूं तो एक आती है द्वितीयक वायु या फिर सेकंड विंड होती है भाई, ठीक है ना। सेकंड विंड, दूसरा होता है द्वितीयक ऑक्सीजन कर्ज भाई, है ना। ऑक्सीजन कर्ज, ऑक्सीजन कर्ज। अब देखिए इन दोनों को ही अपन किसके अंदर पढ़ते हैं भाई, सहनशीलता के अंदर पढ़ते हैं भाई, है ना। दोनों ही सहनशीलता से जुड़ा हुआ है भाई, क्योंकि जो ऑक्सीजन कर्ज होती है वो भी हमारी सहनशीलता से जुड़ी हुई है, और जो सेकंड विंड है वो भी हमारी सहनशीलता से। क्यों? क्योंकि सेकंड विंड वो फेज होता है, ये शुरुआती दौर होता है भी। कौन सा होता है? तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि सर ये शुरुआती दौर होता है, ये शुरुआती दौर होता है भाई, ठीक है ना। शुरुआती दौर की यदि मैं बात करूं तो जो सेकंड विंड है, जो सेकंड विंड है यानी द्वितीयक वायु है, इसको आप ये मान सकते हैं कि दूसरी वायु, दूसरी वायु या फिर सेकंड विंड, है ना। सेकंड विंड या दूसरी वायु आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके, जब अपन कोई भी एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं या फिर कोई खेल खेलते हैं या फिर खेत में भी काम करते हैं या फिर आप कोई भी काम करते हो, उस काम के दौरान आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है भी, है ना। स्टार्ट जब करते हो तब तो आपको क्या लगता है भी, अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद ही आपको क्या लगने लग जाता है भी, फंस गए,
है ना। अब मैं ये नहीं कर सकता, आपके चेहरा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको बेचैनी होने लग जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकता ना, मैं ये कर नहीं सकता। वो स्थिति जो आती है, उस स्थिति को, उस स्थिति से जैसे ही आप निकलते हैं, उस स्थिति पर आप काबू कर लेते हैं ना, उस स्थिति पर जब आप काबू कर लेते हैं तो एक एक बिंदु आता है आपका सेकंड विंड भाई, ठीक है ना। वो बिंदु आपको क्या करता है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। मान लीजिए आपने उसको पार कर लिया भी, नहीं मुझे ये करना है, आपका मन से स्ट्रोंग है भी मुझे ये करके ही रहना है, तो आप उससे पार आगे निकल जाओगे। उससे आगे निकलने के बाद आप देखते हैं कि आपकी बॉडी कंटिन्यू हो जाती है। आपकी बॉडी क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। आपकी बॉडी को ये रियलाइज हो जाता है कि भाई मुझे इतना किलोमीटर चलना है, मुझे इतना किलोमीटर दौड़ना है, तो ये मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। तो बॉडी उसको समझ जाती है कि भी ये काम अपने को करना ही पड़ेगा। तो वो स्थिति होती है सेकंड विंड, यानी अपने को एक नई ऊर्जा, नई प्राणवायु मिलती है, और जिससे अपन और अच्छे तरीके से अपन उस काम को कंटिन्यू कर पाते हैं जितनी अपनी को नीड होती है उस काम की। तो ये होती है सेकंड विंड। अब देखिए ऑक्सीजन कर्ज क्या होती है। ऑक्सीजन कर्ज की यदि मैं बात करूं तो ये होती है भी जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पश्चात भी, है ना, कार्य के पश्चात, कार्य के पश्चात भी, है ना, ये अपनी कार्य के पश्चात जब अपन कार्य कर लेते हैं तो कार्य के पश्चात अपने को क्या चाहिए भाई, O2 की आवश्यकता होती है भाई। क्या होती है, O2 की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब अपन कोई भी कार्य खत्म करते हैं तो हमारी, जैसे मान लीजिए आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद आपने स्पीड में चढ़े तो आपकी श्वास फूल गई। श्वास फूलने का कारण, क्योंकि आपको मसल्स को पता ही नहीं है ना भाई, मसल्स को पता ही नहीं है कि मेरे को क्या करना है, अचानक आपने उसको हैवी काम दे दिया, और जो स्टोर आपकी ऊर्जा थी या ऑक्सीजन थी वो उन्होंने तुरंत उपयोग कर ली, क्योंकि ये विस्फोटक होती है जो ऊर्जा होती है ना, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो विस्फोटक होती है। उसको तुरंत अपने, मान लो 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर की जो रनिंग कर रहे हैं या जो अपन स्पीड की एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर अपन उसको उपभोग कर लेते हैं। उपभोग करने के बाद अपने पास कोई चारा नहीं होता है, फिर अपने आप को हम खुद को इंडोरेंस मजबूत करते भी नहीं, अपनी ये कर सकते हैं अभी, सहनशीलता बढ़ाते हैं, धीरे धीरे अपनी सहनशीलता बढ़ जाती है, और फिर अपने उसको धीरे धीरे बाद में रिकवर हो जाते हैं, और वो अपनी ऑक्सीजन कर्ज होती है। यानी अपने को उस समय ऑक्सीजन की जरूरत है, उतनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी श्वास लेने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी श्वास ले ताकि हमारा क्या है, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए। अब जब अपने को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हमारी सारी मसल्स एक्टिव हो जाएगी। अब देखो वहां से मसल्स तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है ना। जैसे अपने ने अंदर श्वास खींचा, श्वास खींचने के बाद वो आरबीसी के अंदर जाएगा, आरबीसी के अंदर सेल्स के अंदर जाएगा, तो वहां तक जाने के अंदर उसको बहुत लंबा प्रोसेस तय करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए जैसे ही अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अपनी जो ब्रीदिंग है वो धीरे धीरे नॉर्मल आती है, क्योंकि ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके उस मसल तक प्रॉपर जहां पर अपने को आवश्यकता है उस मसल तक पहुंचाने में क्या लगता है, बॉडी को कुछ समय लगता है। यहां पर समझ में आया अभी। अब देखिए ऑक्सीजन कर्ज के अंदर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है भी, ऑक्सीजन कर्ज जो है एवी हील नामक एक वैज्ञानिक, एवी हील, एवी हील वैज्ञानिक थे भी जिन्होंने इसकी खोज की थी भी, ऑक्सीजन कर्ज के बारे में उन्होंने बताया 1922 के अंदर भी। कब बताया भी, 1922 के अंदर उन्होंने बताया, एवी हील नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया भी। अब देखिए और यहाँ पर अपन पढ़ते हैं भी, इसकी मात्रा सदैव क्रिया के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन से ज्यादा होती है भी। मान लीजिए आपने कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के दौरान आपने जितनी ऑक्सीजन ग्रहण की उस ऑक्सीजन से आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या ले ली भाई, ऑलरेडी आपने जो ऑक्सीजन आपको चाहिए थी उससे ज्यादा आपने इंटेक की है, आपको उसकी आवश्यकता है, आपने ऑलरेडी ऋण ले रखा है, आपने ऑलरेडी कर्ज लिया है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा एकदम सही करने के लिए आप क्या करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा आप अंदर ग्रहण करेंगे, इसलिए आपका श्वास फूल जाती है और आप जल्दी जल्दी श्वास लेने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी, अब जैसे मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते आप जैसे रुकते हैं तो आपको कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि आप जोर जोर से श्वास लो, श्वास को अंदर बाहर करो, अंदर बाहर करो, इससे क्या है आपके ऑक्सीजन का लेवल क्या आ जाएगा भाई, बैलेंस हो जाएगा, आपकी जो ब्रीदिंग है वो थोड़ी धीरे हो जाएगी। ये चीज आपको कोच बताते हैं आपको कि भी आप अपनी ब्रीदिंग सही करने के लिए आप
लंबे लंबे श्वास लो। लंबे श्वास लेने से हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन से हमारा जो लेवल है, हमारी जो मतलब जितनी ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यकता है उतनी आवश्यकता अपनी पूर्ति कर पाएंगे भाई। यहां तक समझ में आया। अब देखिए भी ऑक्सीजन कर्ज को अपन यहां से समझते हैं भी। देखिए खिलाड़ी जब खेल रहा होता है तब ऊर्जा की खपत होती है भी। जब खिलाड़ी खेलेगा या कोई एक्टिविटी करेगा तभी क्या होगी भाई, ऊर्जा की खपत होगी। उसमें ऊर्जा की क्या होती है भी, खपत होती है। और ज्यादा खेलने पर ज्यादा ऊर्जा लगती है भी। यानी आप जितनी ज्यादा एक्टिविटी करोगे, जितनी ज्यादा खेलोगे, उतनी आपको ऊर्जा की क्या पड़ेगी, ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी और आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहां पर अपने एक समझते हैं भी, आपकी देखिए पूर्व अभ्यास भाई। यहां पर ये इस स्थिति के अंदर आप क्या है भी, पूर्व अभ्यास के अंदर है, आप खेल के अंदर नहीं है भी, है ना। अब देखिए अभ्यास से पूर्व की स्थिति है, यहां पर नॉर्मल है, आप बिल्कुल यहां पर बिल्कुल नॉर्मल है। यहां से आप जब अभ्यास काल के अंदर आते हैं, यानी किसी भी चीज का प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी गेम को, किसी एक्टिविटी को आप यहां पर करते हैं, उस समय आपकी देखिए भी यहां से जब आपने नॉर्मल स्थिति के अंदर यहां से रनिंग शुरू की, तो यहां से आपकी देखिए भी यहां पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम थी भाई। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। जब आप यहां पर आए, यहां पर आने के बाद आपकी ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर आपकी बढ़ गई, तो यहां पर आपने अपनी दौड़ कंप्लीट की, यहां पर दौड़ कंप्लीट की, तो आपका क्या हुआ, नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई। उसके बाद जो ऑक्सीजन विश्रांत काल आता है, यानी आप विश्राम काल करते हैं, इसके बाद आपका क्या है, विश्राम काल, रिकवरी काल भी बोल सकते हैं आप इसको, रिकवरी काल भी बोल सकते हैं भी। इस रिकवरी काल के अंदर जब आप आते हैं, तो ये ग्राफ इस तरीके से, मान लो ऊपर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा है, धीरे 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 आपकी ऑक्सीजन क्या आ जाएगी भी, लेवल पर आ जाएगी भी। धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी। आपका जो ब्रीदिंग है वो लेवल पर आ जाएगी। देखिए यह ऑक्सीजन कर्ज फिर रेस्ट में उस ऊर्जा को जो ज्यादा खेलने के लिए ली थी उसे वापस देना होता है, क्योंकि उस ऊर्जा का ऋण हो गया था भाई। ठीक है ना, उस ऊर्जा को क्या करना होता है भी, वापस। यानी पूर्व अभ्यास के समय नॉर्मल था, और अपने को ज्यादा आवश्यकता कब पड़ती है भी, अभ्यास काल के अंदर भी। ज्यादा आवश्यकता अपने को कब पड़ती है, अभ्यास काल के अंदर पड़ती है। अभ्यास काल के बाद जब अपन रिकवरी काल के अंदर आते हैं, तो हम उस ऑक्सीजन का जो ऋण लिया है उसको क्या करते हैं भी, चुकाने का काम करते हैं। यहां तक समझ में आई बात। देखिए इसको अपन और इस तरीके से समझ लेते हैं। यहां पर आपको एक चित्र और दिखा देता हूं, इस चित्र के माध्यम से आप इसको थोड़ा देख लेते हैं अभी। अब देखिए यहां पर आपकी, यहां से आपने क्या किया, दौड़ना प्रारंभ किया, तो यहां से आपको ऑक्सीजन की जो मात्रा है, देखिए ऑक्सीजन आपको कम चाहिए, ठीक है, और यहां से यहां पर आप नॉर्मल हो गए। आपने यहां पर ये आपकी स्थिति आई, यहां पर आप नॉर्मल चल रहे हैं, स्ट्रेट, ठीक है भी। अब यहां से जब आपने रिकवरी काल के अंदर आए, ये आपका क्या है भी, एक्सरसाइज इंटरवल, ठीक है। अब यहां से जब आप रिकवरी काल के अंदर आते हैं, रिकवरी काल के अंदर आते हैं, तो धीरे धीरे देखिए ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ आपकी धीरे 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 क्या है, नॉर्मल होती है भी, है ना। और उसके बाद एक शब्द आता है भी, ईपोक, है ना। ये भी ऑक्सीजन कर्ज का ही एक अन्य नाम है भी। काफी बार एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में ये आ भी जाता है काफी बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इपोक क्या है भाई। ठीक है, इपोक को अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए जब खिलाड़ी तीव्रता वाले व्यायाम या फिर गतिविधि करता है, तो उसे उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सीधी सी बात है, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि जब अपन कोई भी ऐसा व्यायाम करते हैं तीव्रता वाला, यानी जो फुर्ती वाला व्यायाम हो, जो जल्दी करने वाला हो, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर जो दौड़ होती है, उस दौड़ के अंदर अपन क्या है, तीव्रता वाले काम करते हैं। तीव्रता वाले काम के अंदर हमारे को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, और उसकी पूर्ति नहीं होगी तो ऑक्सीजन का क्या लेना पड़ेगा भाई, ऋण लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपको जितने मनी की आवश्यकता है, जितनी आपकी नीड है किसी भी कार्य को लेकर, अगर वो आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, ऋण लोगे, लोन लोगे भाई, है ना। तो वो लोन ही है, ये लोन लेते हैं भी, ऑक्सीजन का लोन ले रहे हैं, वापिस उसको चुकाना पड़ेगा ना, वापिस उसको चुकाना तो पड़ेगा भी। ये किससे लेते हैं, आरबीसी से लेते हैं भी। आरबीसी को कहते हैं भी आप जल्दी करो,
हमें और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो आप जल्दी जल्दी हमें और ऑक्सीजन प्राप्त करवाओ, तो हमारी ब्रीदिंग है वो स्पीड में हो जाएगी, स्पीड में धीरे धीरे फुल स्पीड हो जाएगी, फिर हमारा सांस फूलने लग जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे धीरे आप इसको समय दोगे और कंटिन्यू आप एक्सरसाइज में रहोगे, तो आपकी क्या है, ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। आपका जो लैक्टिक एसिड जमने वाला है, लैक्टिक एसिड को आप जल्दी रिकवर कर पाओगे, जल्दी ऑक्सीजन के अंदर बदल पाओगे, है ना। आपकी थकान दूर होने लग जाएगी, धीरे धीरे आप उस स्किल के अंदर क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। ये किससे होता है, ये अभ्यास के द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं अभी। अब देखिए आरबीसी से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उसे क्षतिपूर्ति काल के अंदर चुकाता है। रिकवरी काल के अंदर उसको क्या करता है, क्षतिपूर्ति काल क्या होता है अभी, रिकवरी काल। रिकवरी काल के अंदर उसको क्या करता है, वापिस देना होता है अभी। मान लीजिए आपने किसी से ऋण लिया है तो वापिस देना ही पड़ेगा, नहीं देने का कोई ऑप्शन नहीं है, वापस देना पड़ेगा। ऑक्सीजन कर्ज भी आपने वापस लिया है, ऑक्सीजन कर्ज, तो उसको भी आपको वापस देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन कर्ज जब अपन लेते हैं ना, तो अब ऑक्सीजन बनने में, बनकर अपनी मांसपेशियों तक जाने में समय लगता है अभी, ठीक है ना। अब मान लीजिए जब ऑक्सीजन कर्ज की स्थिति कब आती है भाई, कब आती है, जब हमारे जो मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन को, जो मसल्स होती हैं, सेल्स होती है, उसके अंदर मसल ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम कौन करता है अभी, मायोग्लोबिन करता है अभी। कौन करता है, मायोग्लोबिन करता है अभी। अब मायोग्लोबिन के पास कहां से आती है ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन के पास आती है अभी हीमोग्लोबिन के पास, हीमोग्लोबिन से भी, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन से जाती है मायोग्लोबिन के अंदर, ठीक है ना। और ये मायोग्लोबिन स्टोर करके रखता है, जिस मसल्स के अपने को एक्टिविटी करवानी, उस मसल्स की हीमोग्लोबिन के अंदर, सेल्स के अंदर क्या होती है, ऊर्जा संग्रहित की होती है। अब वो ऊर्जा बहुत जल्दी खपत हो जाती है अभी, वो ऊर्जा बहुत जल्दी खपत हो जाती है, जल्दी खपत हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन किससे रिक्वायरमेंट करेगा भाई, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को बोलेगा कि हमें क्या दो भाई, ऑक्सीजन दो। हमारे इस पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा है। मान लीजिए आपको हाथ से ज्यादा काम कर रहे हैं, पैर को ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उस मसल्स के अंदर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा पड़ी, वहां पे लैक्टिक एसिड ज्यादा जमना शुरू हो गया। अब उस कंडीशन के अंदर जो ये मायोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन को सूचना देगा भी आप यहां से ऐसे करोगे, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, आप जल्दी इसकी पूर्ति करें भाई। अब उसकी पूर्ति हीमोग्लोबिन, जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन की पूर्ति हीमोग्लोबिन करेगा, और हीमोग्लोबिन श्वास के अंदर, जो अपन अंदर श्वास को ले रहे हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, और फिर उसको आरबीसी के अंदर घोलकर जो ये हीमोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन को प्रोवाइड करवाता है। ये सारी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। इस समय लगने के वजह से ही उस स्थिति के अंदर अपने को क्या है, मसल्स को वहां पे ऑक्सीजन ऋण लेना पड़ता है, जिसको वो रिकवरी काल के अंदर रिटर्न करते हैं। यहां तक समझ में आया ना भाई, ये ऋण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई, क्योंकि जो सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, जो भी हमारे अंदर स्टोर होती है ऊर्जा, ऑक्सीजन जो भी हमारे अंदर स्टोर होती है, उसका प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि ये तीव्रता वाली होती है, इनको तुरंत विस्फोटक होती है भी, तुरंत इस्तेमाल किया बस, फिर उसके बाद रिकवरी, इनको वापस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। यानी ये ज्यादा सेव करके नहीं रख सकते, थोड़ी बहुत सेव करके रखते हैं, वो तुरंत यूज हो जाती है, तुरंत यूज होने के बाद अपनी हालत ऐसी हो जाती है कि फिर अपने को वापस उसको रिकवरी करनी पड़ती है ना। तो उसके बाद अपने ये ऋण की स्थिति उसी समय पैदा होती है। यहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो इससे आगे चलते हैं भाई, है ना। यहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो इससे आगे चलते हैं। अब देखिए अभी ऑक्सीजन कर्ज की खोज एवी हिल ने की थी भाई, एवी हिल, ठीक है भाई, एवी हिल ने की थी। अर्थिवोल्ड विवियन हिल पूरा नाम है भी इनका। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर इसका पूरा नाम क्या है भी, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाएगा भी पूरा नाम क्या होगा, और खोज कब की, कभी 1922 के अंदर की, मैंने आपको बता दिया 1922 के अंदर। उसके बाद इसी का एक अन्य नाम और है भी, इपोक, है ना। इसके एक अन्य नाम से और जाना जाता है भी, ऑक्सीजन कर्ज का ही एक अन्य नाम है इपोक। क्या है भी, इपोक, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन भाई, ठीक है ना। एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन डेप्थ की मात्रा अधिक होने के कारण ये होती है, ऑक्सीजन डेप्थ की मात्रा अधिक होने के कारण ये होती है। ये ऑक्सीजन कर्ज का ही अन्य नाम है भाई, ऑक्सीजन कर्ज का ही अन्य नाम है। एक आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी, आपको ध्यान जानकारी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन कर्ज मापने का यंत्र बाईसाइकिल,
एर्गोमीटर है भाई, बाईसाइकिल एर्गोमीटर है, जो अपन क्या करते हैं उससे ऑक्सीजन कर्ज को मापा जाता है। ऑक्सीजन कर्ज को कैसे मापा जाता है कि हम जितनी भी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी करने के अंदर दौरान हमें कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, कितनी ऑक्सीजन की खपत हुई, कितनी हमें आवश्यकता पड़ी, उसका मापन किया जाता है। किसकी द्वारा मापन किया जाता है? बाईसाइकिल एर्गोमीटर से किया जाता है। बाईसाइकिल एर्गोमीटर से उसका मापन किया जाता है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आता है भी, इपोक। इपोक एक शब्द आता है, इपोक। इसका मतलब क्या है भाई, है ना? इपोक का यदि मैं बात करूं तो एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है भाई, कंजप्शन का मतलब होता है ग्रहण करना। कंजप्शन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ऑक्सीजन का मतलब O2 हो ही गया भाई, ठीक है ना? अतिरिक्त व्यायाम के बाद, पोस्ट एक्सरसाइज, इसको एक साथ पढ़ना है अभी, पोस्ट एक्सरसाइज को एक साथ पढ़ना है अभी। ये जो पोस्ट एक्सरसाइज है, ये शब्द दोनों एक साथ हैं। यहां पर देखिए आपको 4 ही शब्द देखने को मिलेंगे भी, इपोक, एक्सस पोस्ट एक्सरसाइज, ऑक्सीजन और कंजप्शन। आपको 4 ही शब्द देखने को मिलेंगे। चारों शब्द के अंदर जो पोस्ट एक्सरसाइज है, व्यायाम के बाद, ये क्या हो जाएगा अभी? व्यायाम के बाद हो जाएगा अभी। यहां पर आप इसको लिखिए, व्यायाम के बाद, व्यायाम के बाद, व्यायाम के बाद। और ये एक्सेस मतलब अतिरिक्त। व्यायाम के बाद या फिर पूर्व अवस्था में लाने के लिए, है ना? एक ही बात है। पोस्ट एक्सरसाइज यानी व्यायाम के बाद या फिर पूर्व अवस्था में लाने के लिए, यानी हमारी जो पहले की अवस्था है, उस अवस्था के अंदर अपने को इसको क्या है? लेके आना है भाई। इसी का यही नाम है भाई, पूर्व अवस्था में लाने के लिए या फिर व्यायाम के बाद हमारे को जो आवश्यकता पड़ती है, वो ऑक्सीजन कंजप्शन यानी ग्रहण करना, इपोक का मतलब है भाई। ठीक है ना? काफी बार एग्जाम में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न, तो ये हो जाएगा इपोक भाई। ठीक है, और यहां तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताओ भाई। ऑक्सीजन को मापने का यंत्र भी आपको दिखा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मापने का यंत्र बाईसाइकिल एर्गोमीटर हो जाएगा। और इपोक को मैंने आपको बता दिया, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है ना? यानी हमारे को जब एक अतिरिक्त ऊर्जा की, अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हम कब ग्रहण करते हैं? एक्सरसाइज के, व्यायाम के बाद कर ग्रहण करते हैं। उसको ही इपोक बोलते हैं, उसको ही ऑक्सीजन कर्ज बोलते हैं, उसको भी, और उसको ही ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं भाई। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपके समझ में आया। अब अपन बात करते हैं भी द्वितीयक वायु की। थोड़ा सा द्वितीयक वायु को समझ लेते हैं, क्योंकि द्वितीयक वायु जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऑक्सीजन कर्ज भी समझ में नहीं आएगा भाई। तो क्योंकि ये अपनी पहले की स्थिति है, और जो द्वितीयक ऑक्सीजन कर्ज है वो अपनी अंतिम समय की बात है। यानी आप जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, शुरुआत की जो स्थिति आती है वो द्वितीयक वायु है, और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आती है अभी ऑक्सीजन डेप्थ भाई। द्वितीयक वायु को प्राण वायु भी कहते हैं भाई। द्वितीयक वायु को क्या कहते हैं? प्राण वायु, यानी दूसरा सांस। प्राण वायु कैसे बोलते हैं भाई? इसको बोल सकते हैं दूसरा सांस भाई, दूसरा सांस। ठीक है ना? इसको आप दूसरा सांस भी बोल सकते हैं। दूसरे सांस का मतलब, यानी पहला सांस जब आपने एक्सरसाइज शुरू की, उसके बाद आपके सामने ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आपको बेचैनी होने लग गई, आपका चेहरा पीला पड़ने लग गया, आपके मन में ये आया कि भी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उस स्थिति के बाद जब आप श्वास लेते हैं, तो वो होता है आपका द्वितीयक वायु। वो एक ऐसा फेज आता है, ऐसा एक बिंदु आता है, उस बिंदु के बाद आपके अंदर एक मजबूती के साथ आता है कि भी हाँ, मैं ये कर लूंगा भी, है ना? अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो भी उसको समझ आता है कि अब इसको थोड़ा कंटिन्यू करना होगा भी, है ना? तो ये चीज होती है। यानी सामान्यतः लंबे समय तक चलने वाली
खेल क्रियाओं में दिखाई देता है अभी। अब देखिए ये बात क्यों बोली है अभी, लंबे समय तक चलने वाली खेल क्रियाओं में दिखाई देती है। अब देखिए आप मान लीजिए कई बार ऐसी एक्टिविटी होती है कि आप थोड़ा सा भागते हैं फिर रुक जाते हैं, थोड़ा सा भागते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा भागते हैं रुक जाते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा बॉडी समझ नहीं पाती है, क्योंकि हमारा बॉडी एटीपी के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे भी ऊर्जा ग्रहण करती है, उससे भी ऑक्सीजन ग्रहण करती है, और मसल से भी, और जो मायोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन है उन सब से क्या होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है। उस कंडीशन के अंदर, उस स्थिति के अंदर हमारी बॉडी समझ नहीं पाती है कि भी ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करना है। जैसे मान लीजिए अपने जब द्वितीयक वायु के स्टेज में आते हैं ना, तो उस समय हमारी बॉडी समझ आती है कि भी आपको इतना लंबा चलना है या इतनी दूर तक आपको तय करनी है, तो फिर हमारी बॉडी उसको सर्कल में चलाती रहती है भी, है ना, कभी एटीपीसी से, कभी मायोग्लोबिन से, कभी हीमोग्लोबिन से, ऐसे ऊर्जा का, ऑक्सीजन का आदान प्रदान इधर उधर से चलता रहता है, ताकि वो अपन कंटिन्यू अपनी जो इंडोरेंस है, सहनशीलता है, वो लंबी दूरी तक बनी रह सके। वो कब होती है, जब अपने दिमाग में, अपने शरीर को ये फिक्स हो जाए कि भी हाँ अपने को लंबी दूरी तय करनी है। यदि आप थोड़ा दूर भागते हैं रुक जाते हैं, थोड़ा दूर भागते हैं थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा भागते हैं रुक जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी खुद नहीं समझ पाती है, इससे लैक्टिक एसिड का जमाव ज्यादा हो जाता है और हमें बहुत जल्दी थकान आ जाती है। उसके बाद हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है भी, ना। लेकिन दिमाग को, शरीर को, बॉडी को और हमारे ऑर्गन्स को, सेल्स को ये समझ में आएगा, तभी वो उसमें प्रोवाइड करवा पाएगी ऊर्जा, है ना। तो यहाँ पर इसलिए ये लंबी जो दूरी की दौड़े होती है, लंबी क्रिया की है, जो लंबी चलती है, उनके अंदर इनको ज्यादा देखा जाता है। मान लीजिए एक फुटबॉल का खिलाड़ी है और फुटबॉल का खिलाड़ी को 90 मिनट तक मान लो दौड़ना है, तो वो 90 मिनट तक दौड़ेगा, उसको पता है कि मुझे दौड़ना है, और उसकी सेल्स एटीपी जो ऊर्जा प्राप्त करेगा, हीमोग्लोबिन से, मायोग्लोबिन से जो भी ऊर्जा ग्रहण करेगा, वो सब ऊर्जा उसको क्या करेगी, उसको पता है कि मुझे इतना दौड़ना है, और बॉडी अपना मन से सबसे वो एकदम स्ट्रोंग है कि भी मेरे को इतना करना होगा, वो उतना काम करेगा, और बॉडी भी उसको उसी तरीके से रिएक्ट करेगी भी। ये सब फैक्ट काम करते हैं लंबे दूर जो खेल क्रियाएं होती है उनके अंदर। अब देखिए यहाँ पर सेकंड विंड जो होने के कारण क्या क्या होते हैं अभी। सेकंड विंड होते हैं तब अपने साथ में, सेकंड होने से जस्ट पहले अपने साथ क्या क्या जो घटना घटित होती है उसमें देखिए भी, जब हम दौड़ प्रारंभ करते हैं तो उसके बाद शरीर में बेचैनी महसूस होने लग जाती है और श्वास लेने में कठिनाई होने लग जाती है। अभी शरीर के अंदर बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, श्वास लेने में कठिनाई होना शुरू हो जाएगी, है ना, और पैर भारी होने लग जाएंगे, पैर भारी अपने आप होने लग जाएंगे, जब मन नहीं करेगा भी श्वास फूलने लग जाएगा, है ना, और चेहरा पीला पड़ने लग जाएगा। उस समय ऐसी कंडीशन आएगी, नहीं नहीं रहने दे, मैं नहीं कर सकता, अपने करना ही नहीं है, छोड़, कहाँ फंस गए, ना। और वह सोचता है कि अब इस क्रिया को रोक देना चाहिए भी, उसके मन में आता है कि यही रोक दो, मुझे नहीं करना भाई, मैं नहीं कर सकता, यहाँ से आगे मैं नहीं कर सकता, ना। अगर यदि वह फिर भी इस क्रिया को प्रारंभ रखता है, अभी मान लो सभी ऐसे थोड़ी होते हैं, अभी कोई समस्या आई, क्योंकि समस्या हर किसी के सामने आती है, मेरे सामने भी आती है, आपके सामने भी आती है। यानी आप पहली बार पढ़ना शुरू करोगे तो भी आपके साथ समस्या आएगी, पढ़ना शुरू करते ही पता है कि पीटीआई की भर्ती आ रखी है, पढ़ना तो है भाई, है ना, तो आपके मन में आएगा, 2-4 दिन पढ़ोगे, फिर छोड़ोगे, यार रहने दे यार, मैं नहीं कर सकता, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, इतने दिन में कौन सी तैयारी कर सकता हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकता। आपके मन में ये सवाल आएंगे, सबके मन में सवाल आते हैं, आपके भी आएंगे, मेरे भी आते हैं, क्योंकि जब आप रेगुलर क्लास देखते हैं या रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपके मन में आता है कि हाँ ठीक है थोड़ी देर देखते हैं, फिर जैसे वीडियो बनाने का भी होता है, जैसे आप वीडियो बनाते हैं या पढ़ाते हैं तो उनके मन में भी ऐसा आता है कि 2-4 दिन तो कोड में हो जाता है, उसके बाद ऐसे लगता है कि कहाँ पंगा ले लिया, कहाँ फंस गया, ना। तो ये स्थिति पैदा होती है। अगर उस स्थिति से आप पार पा गए, उस स्थिति से अगर आप आगे निकल गए, तो आप उसके अंदर क्या है भाई, तो स्थिति क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है भाई, है ना। तो स्थिति क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, क्योंकि ये स्थिति सामान्य कब होगी, जब आपने इन सब से आपने पार पा लिया, तो ये आपकी स्थिति हो जाएगी सामान्य। इसी को क्या कहते हैं अभी, द्वितीयक वायु कहते हैं। अभी दूसरा श्वास, जो एक सुखदायी सांस होता है, अभी क्या सुखदायक सांस होता है, दूसरा श्वास जिसको अपन सुखदायक सांस बोल सकते हैं, वो श्वास आपको मिल जाएगा कि अभी जी सोरो हो गयो, अब अपन आराम कर सका, ना। ऐसी स्थिति आती है भाई, ऐसी स्थिति आती है। आर्मी की मैंने दौड़ क्लियर की थी 2 बार, है ना, तो उस स्थिति के अंदर जब मैंने 4 राउंड लगाने होते हैं, 2 राउंड लगाए, तीसरे राउंड के अंदर मेरे को ऐसे लगा कि भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे अब छोड़ना पड़ेगा, नहीं जाना अपने को, कुछ नहीं करना। लेकिन उस स्थिति के अंदर मैंने अपने आप को स्ट्रोंग रखा और वहां पे टॉप में दौड़ क्लियर की। तो वो अपने मन को आपको वहां पे
कंट्रोल रखना पड़ेगा, मन को संतुलित रख के आपको वो कार्य करना पड़ेगा। स्थितियां हर किसी के सामने आती हैं, आप किसी भी फील्ड में उतर जाओ, चाहे पढ़ने के, चाहे पढ़ाने के, चाहे लिखने के, चाहे किसी भी काम में, आपको खेत में भी काम लगा दिया जाए तो वहां पे थोड़ी देर तो आप कोड कोड से कर लोगे, उसके बाद आपकी हालत खराब होने वाली है। वो स्थिति हर किसी के सामने पैदा होती है अभी। ठीक है, अब आप द्वितीयक वायु, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि द्वितीयक वायु आखिरकार है क्या। ठीक है ना। अब देखिए, एथलीट रेस खत्म होने के बाद सदैव एथलीट गहरी सांस लेता है भी, इसलिए इसे रनर्स हाई भी कहते हैं भी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप फुल दौड़ लेते हैं, दौड़ने के बाद रनर्स होते हैं उनको कोच भी कहते हैं कि भी थोड़ा आगे झुक जा, लंबे लंबे श्वास ले भी, लंबे लंबे श्वास ले, इससे क्या है तेरी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगी भी। ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, रनर्स हाई। रनर्स हाई, रनर्स हाई मतलब आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी श्वास लो। आप भी लेते ही होंगे, आप भी किसी गेम से जुड़े होंगे, आप भी खिलाड़ी होंगे, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, या तभी आप बीपीएड की है, किसी न किसी गेम के आप खिलाड़ी रहे होंगे, आपके सामने ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी। ऐसी नहीं हुई तो आप जब शारीरिक शिक्षक बन के स्कूल में जाओगे तो बच्चों के सामने ऐसी स्थिति पैदा होगी तो आप कहोगे कि भी हाँ लंबे लंबे श्वास लो, इससे आपकी ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी भी। अब देखिए इसका कारण क्या हो सकता है अभी, है ना भाई, ये द्वितीयक वायु होने का कारण क्या होता है अभी, द्वितीयक वायु, या फिर अपने को इसमें अपने और क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, अपर्याप्त वार्मिंग अप, यदि आप पर्याप्त रूप से वार्मिंग अप नहीं करते हैं, यानी आप गेम से पहले उस खेल के प्रति पूरा वार्म अप नहीं होके जाते हैं, तो आपको बेचैनी होना, है ना, घबराहट होना, आप ये नहीं कर पाना, ये सब ख्याल कब आते हैं, जब अपनी वार्मिंग अपर्याप्त वार्मिंग होती है, या अपन प्रॉपर तैयारी में नहीं होते हैं, तब अपने मन में ये ख्याल आता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, बेचैनी होती है, ये वो सारी क्रियाएं तब होती है जब अपन पर्याप्त वार्मिंग अप नहीं करते हैं अभी। स्थानीय मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाना, मान लीजिए आपने जब प्रॉपर मात्रा के अंदर आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपकी मसल्स को काफी दिनों से सोए हुए बाद आपने एक्सरसाइज शुरू कर दिया, एक दिन दौड़ना दौड़ना शुरू किया सीधा डायरेक्ट, तो मसल्स को समझ में नहीं आया कि भाई बंदा ये करना क्या चाहता है, ये क्या करना चाहता है, तो उसको ये चीजें समझ में नहीं आई। तो वहां पे क्या है, जितनी ऑक्सीजन की जो उसने स्टोर करके रखी हुई थी वो स्टोर तो खत्म हो गया अभी, है ना, स्टोर तो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद आपके क्या पास बचा, हुई लैक्टिक एसिड जमा हो गया, फिर आपके जकड़न हो गई। जैसे मान लीजिए कुछ एक बंदे होते हैं कोड कोड के अंदर 1-2 दिन जिम जाते हैं, 1-2 दिन जिम गए, वहां पे जाके और उन्होंने पूरा एकदम पूरे पुशअप पशअप मार लिए, इधर उधर डंबल उठाया, इधर से ये किया वो किया, पूरा एक दिन पूरा माहौल क्रिएट करते हैं वहां पे, अगले दिन वो बिस्तर से नहीं उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले दिन इतनी ऊर्जा वहां पे खपत कर दी कि दूसरे दिन वो मसल्स को रिकवर होने में टाइम लग जाता है ना। तो धीरे 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 इन चीज पे अपने क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। अभी आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे, जैसे जैसे आप उसमें स्किल्स पर काम करोगे, तो धीरे 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 इसमें आपको ऊर्जा स्रोत में परिवर्तन, भाई ऊर्जा के स्रोत के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन। आपको नॉर्मल कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, नॉर्मल ऊर्जा ऑक्सीजन चाहिए। और जब आप इस एक्टिविटी को करते हैं या कोई भी एक्टिविटी को गतिविधि को करते हैं, तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा नीड होगी भाई। और इसके अंदर देखिए अभी द्वितीयक वायु के लक्षण क्या क्या होते हैं, लक्षण भी आप थोड़ा सा डिटेल से देख लो भी। लक्षण का कई बार होता है कि भी पूछ ले जाएगी द्वितीयक वायु के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं भी। तो गहरी सांस, पैर भारी लगना, कोई सांस आपको फूल जाएगी भी, है ना, फूली हुई सांस, गहरी गहरी सांस हो जाएगी। अब देख चेहरे का पीला पड़ना भी, आपका चेहरा क्या है भी पीला पड़ जाएगा भी, जब आपको द्वितीयक वायु के लक्षण आपको दिखाई देंगे। द्वितीयक वायु से जस्ट पहले, द्वितीयक वायु आने के बाद तो आप निहाल हो जाओगे, है ना। और फिर बेचैनी महसूस करना, श्वास लेने में तकलीफ होना, है ना, और श्वास दर में वृद्धि, श्वास दर अपने आप वृद्धि हो जाएगी, छाती में दर्द होना लग जाएगा अभी, है ना। जब काफी दिन के बाद दौड़ कर शुरू करते तो बखियों में भी दर्द होने लग जाता है साइड में, है ना, और छाती में भी दर्द होने लग जाता है। और देखिए अभी द्वितीयक वायु के और इसको कैसे सुधार सकते हैं, इसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए भी खेल से पूर्व आपको सामान्य व्यायाम करने चाहिए भी। मान ली कोई भी एक्टिविटी करनी है तो एक्टिविटी से पहले आपको क्या करना है, सामान्य व्यायाम आपको करने हैं। 2 खेल सत्रों के मध्य उचित समय का अंतर, यानी आपको अंतराल भी अच्छा खासा मिलना चाहिए। अभी यदि आपको अंतराल नहीं मिलेगा, आपको मान लो लगातार खिलाए जा रहे हैं, रेस्ट पीरियड आपको दिए ही नहीं जा रहा है, तो भी आपको ये समस्या पैदा होगी भी। आपके शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड, आपको थकान होना, क्योंकि ये थकान होने के लक्षण हैं सारे। जब आपको थकान होगी, थकान आपको लैक्टिक एसिड से थकान होने लग जाएगी, फिर आपको बस मन नहीं करेगा कि नहीं बस अब दाब गया बस, है ना।
और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल की भी कमी हो जाती है। कमी होने के वजह से अपने को अंदर क्या हो जाता है, भी लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है ना। अब दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास, अब दृढ़ इच्छा शक्ति कब विकास होगी? दृढ़ इच्छा शक्ति जब भी विकास होगी जब अपन उस स्किल को बार बार करेंगे, है ना। जब वो उसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे, उसके लिए अपन थोड़ा उसको समय देंगे। यदि अपन उसके अंदर मेहनत नहीं करेंगे, उसको स्किल्स पर काम नहीं करेंगे, तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति यही रह जाएगी। अपने तुरंत मन में आएगा कि छोड़ो, नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब कारण हो सकते हैं इनको डेवलप करने के, और इनके अंदर द्वितीयक वायु को लेकर जो भी आपसे मतलब प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। टॉपिक समझ में आ गया है तो आप हम सब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है भाई, है ना। और फिजिकल एजुकेशन गुरुजी से आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो पीटीआई का सेकंड पेपर है उसका भी 8 तारीख से शुभारंभ किया जा रहा है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। जहाँ पर आपको एकदम डिटेल से करवाया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।